हेलो बच्चों एंड वेलकम वंस अगेन फिजिक्स विद प्रदीप शर्मा। जैसा कि हम लोग जो लगातार डिफेक्ट को पढ़ रहे हैं बेटा, मैंने आपको जो है डिफेक्ट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, डिफेक्ट क्यों जरूरी है, ये सारी बातें जो लास्ट 2 वीडियो में बताई थी। मैंने जब आपको बताया कि डिफेक्ट हमारे पास क्या होता है बेटा, 3 प्रकार से होता है। वो कौन सा 3? जो डिफेक्ट 2 प्रकार से होता है बेटा, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। उसमें जो +2 क्लास में पढ़ना वो क्या बेटा, पॉइंट डिफेक्ट। और वो पॉइंट डिफेक्ट हमारे पास क्या 3 प्रकार से, स्टिचियोमेट्री, नॉन स्टिचियोमेट्री एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टिचियोमेट्री एंड नॉन स्टिचियोमेट्री डिफेक्ट को बेटा मैं आप लोगों को डिटेल से पढ़ा चुका हूं। अब हमारे पास जो बचता है वो है थर्ड, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बेटा, सभी बच्चे इसको कंप्लीट और अच्छे से जरूर देखें। अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मतलब क्या, इसको समझिए। इम्प्योरिटी क्या है? कोई भी अनवांटेड चीज। इम्प्योरिटी का मतलब क्या होता है, जो जरूरी नहीं है वो चीज ही तो इम्प्योरिटी है। समझ रहे हैं ना इस बात को? कोई भी चीज अशुद्ध है तो वो इम्प्योर है। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या? इम्प्योरिटी डिफेक्ट को समझने से पहले आपको मैंने जब आपको बताया तो ये बताया था बेटा कि हम लोग डिफेक्ट क्यों लेके आते हैं, ताकि हम लोग किसी भी सॉलिड की इलेक्ट्रिकल या थर्मल प्रॉपर्टी को चेंज कर सकें। उस बात को दिमाग में याद रखिए, वो एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे कि किस तरह से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी। ठीक है, तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट पढ़ने से पहले बेटा आपको पढ़ना क्या है, डोपिंग। क्या पढ़ना है बेटा, डोपिंग। अब ये डोपिंग क्या है? डोपिंग क्या बेटा? डोपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सॉलिड के अंदर जानबूझ के इंप्योरिटी इंट्रोड्यूस करते हैं। द प्रोसेस ऑफ एडिंग द इंप्योरिटी, द प्रोसेस ऑफ एडिंग द इंप्योरिटी इन द मेटल इज नोन एज द मेटल, जो है डोपिंग। डोपिंग क्या बेटा? किसी भी सॉलिड के अंदर इंप्योरिटी को ऐड करना। किसी भी सॉलिड के अंदर इंप्योरिटी को ऐड करना क्या कहलाता है बेटा, डोपिंग कहलाता है। अब डोपिंग कैसे करते हैं इस बात को समझिए। हम लोग जनरली क्या करते हैं, कोई भी सॉलिड लेंगे, उसको क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे बेटा। उसको क्या करेंगे बेटा, मेल्ट करेंगे। जब हम लोग सॉलिड को जब हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड को मेल्ट करेंगे, और जो जिसकी भी इंप्योरिटी हमने ऐड करनी है बेटा, जिसकी भी इंप्योरिटी क्या करनी है, ऐड करनी है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे बेटा, मेल्ट करेंगे। और जब हम लोग उन दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे और फिर उसको कूल कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो डोपिंग हो जाएगी। डोपिंग का मतलब क्या, ये बात समझ में आई? कोई भी सॉलिड जिसके अंदर हमने इंप्योरिटी को ऐड करना है, दोनों को अलग अलग मेल्ट करिए बेटा, और दोनों को क्या करो, फिर मेल्ट करने के बाद दोनों को मिक्स कर दीजिए, तो वो और फिर मिक्स को फिर दोबारा से कूल कर दीजिए, आपके पास सॉलिड के अंदर क्या होगी, इंप्योरिटी ऐड हो जाएगी। बात समझ गए बेटा? दूसरा आपने कैसे करते हैं, हाउ टू इम्प्योरिटी, हाउ, जो डोपिंग है वो डोपिंग करते कैसे हैं, ये बात समझ में आ गई बेटा। दूसरा, डोपिंग क्वांटिटेटिवली कितनी करते हैं। तो डोपिंग जो होते हैं बेटा, वो हमेशा किस में की जाती है, पीपीएम में। पीपीएम का मतलब क्या होता है बेटा, पार्ट पर मिलियन पार्ट। पार्ट पर मिलियन पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, डोपिंग को करते हैं। मींस जो सॉलिड है ना वो तो बहुत ज्यादा होगा बेटा, और जिसमें हम लोग इंप्योरिटी को ऐड करेंगे वो इंप्योरिटी क्या होगी, बहुत ही कम अमाउंट में हमारे पास प्रेजेंट होगी। बात समझ में आ गई? और इस तरह से हमारे पास क्या होगी, डोपिंग आपके पास टेक प्लेस करेगी। डोपिंग क्या बेटा, किसी सॉलिड के अंदर इंप्योरिटी को ऐड करना। कैसे करेंगे, सॉलिड को और इंप्योरिटी को जो है मेल्ट करेंगे और मिक्स करके कूल कर देंगे, डोपिंग हो जाएगी। डोपिंग की अमाउंट क्या है, तो वो किस में होती है बेटा, पीपीएम में, पार्ट पर मिलियन पार्ट में। बात समझ में आ गई बेटा? डोपिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम आते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट पे। अब जो ये इंप्योरिटी डिफेक्ट है ना बेटा, ये हमारे पास 2 प्रकार से होगा भाई। इंप्योरिटी डिफेक्ट हमारे पास क्या होगा बेटा, 2 प्रकार से। वो 2 प्रकार कौन से हैं, एक आपके पास होगा आयनिक सॉलिड के अंदर, और दूसरा आपके पास होगा कोवलेंट सॉलिड के अंदर। जो भी इंप्योरिटी डिफेक्ट है बेटा, वो इंप्योरिटी डिफेक्ट हमारे पास 2 प्रकार से होगा। एक होगा आयनिक सॉलिड के अंदर और दूसरा होगा कोवलेंट सॉलिड के अंदर।
जो आयनिक सॉलिड होते हैं ना, उसमें क्या करते हैं हम लोग, अब मैंने आपको बार बार जो ये बात समझाई है कि एक रेगुलर अरेंजमेंट है बेटा हमारे पास, और उस रेगुलर अरेंजमेंट के अंदर हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये बात मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूं ना। तो अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास क्या है, आयनिक सॉलिड को अगर आप सोल्व करें, मान लीजिए बेटा आपके पास NaCl। अब जब ये NaCl हो तो आपको पता है बेटा इसमें जो सोडियम होते हैं या Na आयन है वो हमेशा क्या होंगे, कैटायन, और जो क्लोराइड आयन है बेटा वो हमेशा क्या होंगे, एनायन। बात समझ में आई? तो क्या होगा बेटा, जो भी सोडियम आयन है वो क्लोराइड आयन के साथ जब मिक्स होंगे तो आपको पता उसका एक रेगुलर लैटिस स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह से बनेगा। मैं बार बार आपको हर डिफेक्ट में ये बातें समझा रहा हूं बेटा, तो ये बात आपको जो है समझ में आ गई होगी। तो हमारे पास जो भी क्लोराइड, जो भी इसका रेगुलर लैटिस है ना बेटा NaCl की, वो हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब आपने करना क्या है, हमारा काम था इम्प्योरिटी को इंट्रोड्यूस करना। तो क्या करें, मान लीजिए आपने यहां से एक सोडियम आयन रिमूव कर दिया, एक सोडियम आयन यहां से रिमूव कर दिया। ठीक है, और इसके स्थान पे हमने क्या किया, स्टेरेडियम्स को ऐड कर दिया SR2। जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है ना बेटा, वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो क्या होगी, सेम रहेगी या मेंटेन रहेगी एज इट इज। सिर्फ क्या होगा, इंप्योरिटी जो है वो आपके पास आ जाएगी। जैसे यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होगी, खाली जगह आ गई, और जो रेगुलर साइट थी उसमें क्या होगा बेटा, जो NaCl की रेगुलर लैटिस थी उसके अंदर कोई दूसरा एलिमेंट आपके पास क्या होगा, इंट्रोड्यूस्ड होगा। तो इस प्रकार के डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आयन जो है इंप्योरिटी डिफेक्ट इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड। ये डिफेक्ट जो सिल्वर क्लोराइड के केस में भी आ सकता है। आप लोग सिल्वर क्लोराइड के अंदर भी इंप्योरिटी को ऐड करके इस इफेक्ट को जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो इसी तरह का सेम रेगुलर लैटिस आपके पास बनेगी। बात समझ में आई बेटा? अब मैन आते हैं हम लोग कोवलेंट, हम लोग अब आते हैं बेटा कोवलेंट सॉलिड के ऊपर। तो कोवलेंट सॉलिड में मेनली जो हम लोग टारगेट करेंगे बेटा वो है 14th ग्रुप एलिमेंट। किसको टारगेट करेंगे बेटा, 14th ग्रुप एलिमेंट। और 14 ग्रुप एलिमेंट कौन से होते हैं बेटा, कार्बन फैमिली। 14th ग्रुप एलिमेंट कौन से होते हैं बेटा, कार्बन फैमिली। इसको क्यों टारगेट करते हैं, पहले तो आप लोग इस बात को समझिए। इसको टारगेट करने का मेन मोटिव हमारा क्या है, इसका मेन मोटिव होता है बेटा कि कोवलेंट जो भी आपके पास 14th ग्रुप एलिमेंट हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में, जैसे कार्बन ही है तो 1s2 2s2 2p2, ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या बेटा इनके आउटर मोस्ट शेल में है। इसका मतलब जो भी कार्बन फैमिली के एलिमेंट है, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, तो उन सब के आउटर मोस्ट शेल में बेटा क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन। और 4 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से दे हैव द कैपेसिटी टू मेक द 4 कोवलेंट बॉन्ड। ये क्या कर सकते हैं बेटा, आपस में 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। और हमने क्या करना, हमने क्या करना है, अब जो भी इनका एक रेगुलर साइट बनेगी। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल बेटा आपके पास सिलिकॉन है, अब सिलिकॉन अगर ये एटम है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या है बेटा, ये 4 इलेक्ट्रॉन है। ये दूसरा सिलिकॉन एटम है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन है। ये तीसरा सिलिकॉन एटम है तो उसका आउटर मोस्ट शेल में भी 4 है। ये अनदर इलेक्ट्रॉन है, तो सॉरी सिलिकॉन एटम है तो उसका आउटर मोस्ट शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट के भी अगर नेक्स्ट सिलिकॉन को रिप्रेजेंट करेंगे तो बेटा उसके भी, नेक्स्ट को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके भी सेम काम होगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, जो सिलिकॉन है बेटा उस सब के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे। अब ये आपस में मिलकर क्या करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे 4 एक दूसरे के साथ। इस तरह से आपके पास क्या होगी, जो भी सिलिकॉन क्रिस्टल है उसकी एक रेगुलर साइट आपके पास होगी। 2 इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइंड होंगे और उन 2 इलेक्ट्रॉन के कंबाइंड होने से आपके पास जो है 4 इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन 4 कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास क्या करेंगे, फॉर्म कर लेते हैं। ये बात समझ में आ गई? ये क्या है, एक रेगुलर साइट है।
ये क्या है कि रेगुलर अरेंजमेंट है बेटा किसकी, कोवलेंट सॉलिड के केस में। फोर्टिस ग्रुप एलिमेंट लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम पे हो सकता है, उसके भी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेम तरह से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्या करना बेटा, इसके अंदर इंप्योरिटी को ऐड करना है। जब आपको आगे पढ़ाएंगे हम लोग तो पढ़ाएंगे कि जो है कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी के आधार पे सॉलिड 3 प्रकार से हमारे पास है, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो जो ये फोर्टिस ग्रुप एलिमेंट होते हैं ना बेटा, ये क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर। ये क्या होते हैं बेटा, सेमीकंडक्टर। और उन्हीं सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी को पढ़ने के लिए या उनको चेंज करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए क्या है बेटा, ये कोवलेंट सॉलिड या ये इंप्योरिटी डिफेक्ट को हम लोग जो है पढ़ते हैं। इसीलिए ये सबसे महत्वपूर्ण है, मॉडर्न साइंस में सबसे महत्वपूर्ण डिफेक्ट यही है। हर चीज में इसको जो है, जहां भी हम लोग अप्लाइड फिजिक्स की बात करेंगे या छोटी फिजिक्स जो 5-10 वोल्ट तक अप्लाई की जाती है बेटा, तो उन सब में ये क्या होगी, यही चीज, इसी सिलिक जो है सेमीकंडक्टर के कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड काम किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब आपको 9th यूनिट फिजिक्स में पढ़ाएंगे हम लोग तो बताएंगे कि इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, इतनी ज्यादा एप्लीकेशन है कि आप मोबाइल फोन्स को अगर देखेंगे उसमें जो है सेमीकंडक्टर यूज होते हैं, जो है चिप को आप देखेंगे उसमें सेमीकंडक्टर यूज होते हैं। अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो कम वोल्टेज पे वर्क करता है तो उन सब में क्या होते हैं, यही कंप्यूटर्स में या किसी भी चीज में, सब में क्या है बेटा, यही सेमीकंडक्टर यूज होते हैं जो यहाँ पे आज हम लोग अब बनाएंगे। तो इसलिए मॉडर्न जो है साइंस के अकॉर्डिंगली या मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली ये क्या बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो है डिफेक्ट है। ठीक है, तो अब देखिए बेटा, अब ये क्या कहा था मैंने, फोर्टिस ग्रुप एलिमेंट को हम लोग टारगेट करेंगे। अब इन फोर्टिस ग्रुप एलिमेंट के अंदर हमें क्या करना है बेटा, इंप्योरिटी को ऐड करना है। हमारा काम क्या है, इंप्योरिटी को ऐड करना है फोर्टिस ग्रुप एलिमेंट के अंदर। अब जो इंप्योरिटी को हम लोग ऐड करेंगे ना बेटा फोर्टिस ग्रुप में, तो वो दो पॉसिबिलिटी हमारे पास है। एक तो हम फोर्टिस ग्रुप को के अंदर 13 ग्रुप एलिमेंट की इंप्योरिटी को ऐड कर सकते हैं, और दूसरा फोर्टिस ग्रुप एलिमेंट के अंदर हम लोग 50 ग्रुप एलिमेंट की इंप्योरिटी को ऐड कर सकते हैं। एक बात ये भी आपने हमेशा याद रखनी है बेटा, इंप्योरिटी डिफेक्ट में जिसकी भी हम इंप्योरिटी ऐड करते हैं ना, तो उन एटम्स का जो साइज का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आप उसमें उस एटम की इंप्योरिटी को ऐड नहीं कर सकते। बात समझ गए बेटा। अब देखिए, अगर हम लोग क्या करते हैं, फोर्टिस ग्रुप के अंदर, अगर हम लोग क्या करते हैं बेटा, फोर्टिस ग्रुप के अंदर 13 ग्रुप की इंप्योरिटी को ऐड करते हैं। अगर हम लोग क्या करते हैं बेटा, फोर्टिस ग्रुप के अंदर 13 ग्रुप की इंप्योरिटी को ऐड करते हैं, क्या होगा, हमने कहा था जो फोर्टिस ग्रुप के एलिमेंट होते हैं बेटा, उनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो 13 ग्रुप एलिमेंट है बेटा, उनके आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई। जो 13 ग्रुप एलिमेंट है, 13 ग्रुप्स में कौन आते हैं, बोरॉन फैमिली के एलिमेंट बेटा। तो बोरॉन फैमिली के जो एलिमेंट है उन सब के आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 में हमने आपको बहुत डिटेल से ये बात समझाई थी। तो अब क्या होगा बेटा, मान लीजिए आपने क्या किया, यहाँ पे आ जाइए, ये क्या था, एक रेगुलर ऑर्डर था, एक सिलिकॉन क्रिस्टल्स का रेगुलर एटम था। हमने क्या किया, यहां से एक कोवलेंट जो सिलिकॉन एटम्स को बाहर निकाला, और इस सिलिकॉन को बाहर निकाल के इसके स्थान पे हमने क्या किया, एल्यूमिनियम को ऐड कर दिया। अब सिलिकॉन आपको पता 14 ग्रुप एलिमेंट था, और जबकि एल्यूमिनियम क्या होता है बेटा, 13 ग्रुप एलिमेंट होता है। तो अभी 13 ग्रुप एलिमेंट है बेटा, तो इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब इस एल्यूमिनियम के पास 1, 2 और सपोज कर लीजिए बेटा 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। तो इसका मतलब ये 3 कोवलेंट बॉन्ड जो बनाएगा। अब इसके पास एक की कमी रहेगी, क्योंकि इस सिलिकॉन के रेगुलर क्रिस्टल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4 कोवलेंट बॉन्ड बनने चाहिए, लेकिन यहाँ पे बनेंगे कितने, 3 है, क्योंकि एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 3। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से अपोजिट पोलरिटी, इलेक्ट्रॉन से अपोजिट पोलरिटी के चार्ज को प्रोड्यूस कर लेगा, जो है एक अनदर एम्प्टी स्पेस को क्रिएट कर लेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा ओल। जिसको क्या बोलते हैं बेटा, ओल। ये किस लिए है,
जो ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का बचा हुआ था उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, ताकि ये कोवलेंट बॉन्ड तो नहीं बनाएगा, पर इस इलेक्ट्रॉन के जो इस होल की विशेषता ये है कि इस होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से के बराबर होगा मैग्नीट्यूड में, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा बेटा मैग्नीट्यूड में। मीन्स इलेक्ट्रॉन और होल्स के ऊपर चार्ज सेम होता है, बस होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। सबको पता है इस बात का। तो ये होल आया क्यों बेटा, क्योंकि जो एल्यूमिनियम या जो भी 30 ग्रुप एलिमेंट था उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे और वो क्रिस्टल लैटिस को कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या हुआ है, ये होल क्रिएट हुआ है। होल होते नहीं है, ये याद रखना बेटा, होल किसी भी क्रिस्टल्स में होते नहीं है, ये क्रिएट होते हैं। कब क्रिएट होते हैं बेटा, जब हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है। कब क्रिएट होते हैं बेटा, जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है किसी भी क्रिस्टल्स के पास। बात समझ गए। तो अब जो ये स्टोरी बन गई ना बेटा, इस स्टोरी को फिजिक्स की भाषा में या यहाँ के अकॉर्डिंगली भी हम लोग बोलेंगे बेटा पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलेंगे बेटा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। कोई आपसे पूछे ना व्हाट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो आप लोग क्या कहेंगे, जब हम लोग 14 ग्रुप एलिमेंट के अंदर 30 ग्रुप एलिमेंट की इंप्योरिटी को ऐड करते हैं, जब हम लोग 14 ग्रुप के एलिमेंट के अंदर बेटा 30 ग्रुप एलिमेंट की इंप्योरिटी को ऐड करते हैं, तो जो हमारे पास बनते हैं ना उनको हम लोग बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। बात समझ में आ गई। ऑप्शनल्स में ये आ सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में एक बात याद रखनी थी, रखिए आप लोग, जब ये सिलिकॉन था ना बेटा, ये हालांकि हम केमिस्ट्री में आपको डिटेल से, फिजिक्स में जो है डिटेल से पढ़ाएंगे कि जब ये यहाँ पे सिलिकॉन था ना बेटा, मैंने कहा कि ये एलिमेंट क्या है, सेमीकंडक्टर है, ये सभी क्या है, सेमीकंडक्टर है। जब यहाँ पे सिलिकॉन था ना बेटा, तो वो थे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं जिसमें कोई इंप्योरिटी ना हो, ठीक है। और जब इंप्योरिटी आ जाए तो उनको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बिना इंप्योरिटी वाले को क्या बोलते हैं बेटा, इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर। और इंप्योरिटी आने के बाद क्या हो गए, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब जो इंट्रिंसिक सेमी, बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा बात बेटा को, इसको, कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं ना, उनकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा स्मॉल होती है। जो प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा, बहुत स्मॉल होती है। इवन टू 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर वो इंसुलेटर होते हैं। 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर जो प्योर सेमीकंडक्टर है वो 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर क्या होते हैं बेटा, इंसुलेटर। बात समझ गए। तो क्यों होते हैं, क्योंकि उनके चारों के चारों बॉन्ड बने हुए होते हैं, कोई भी बॉन्ड टूटा हुआ नहीं होता। लैटिस क्या है, एक रेगुलरली अरेंज्ड है, और रेगुलरली अरेंज्ड है तो इसका मतलब उसमें कोई भी चार्ज कैरियर है नहीं, और चार्ज कैरियर नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है, या कोई भी इलेक्ट्रॉन होल नहीं है, तो इसलिए वो क्या है, इंसुलेटेड। लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करते हैं बेटा, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं बेटा, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, किसके केस में, प्योर सेमीकंडक्टर में, तो क्या होता है बेटा, जो बॉन्ड होते हैं ना, ये बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो टूट के क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल क्रिएट करते हैं। वो एक बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन, एक होल आ जाएगा। समझ गए। तो इसलिए प्योर सेमीकंडक्टर्स जो है वो कंडक्टिविटी को सिर्फ किस पे शो करते हैं बेटा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। दे आर द फंक्शंस ऑफ द टेम्परेचर। टेम्परेचर कम है तो वो इंसुलेटर ही है, और टेम्परेचर ग्रेटर है तो दे आर द जो सेमीकंडक्टर्स। लेकिन फिर भी इन सेमीकंडक्टर्स की या प्योर सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है बेटा, वह कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत स्मॉल होती है। जो कंडक्टिविटी है वो क्या होती है बेटा, स्मॉल होती है। बात समझ गए। अब क्या होगा, जो प्योर सेमीकंडक्टर उनकी कंडक्टिविटी क्या थी बेटा, स्मॉल थी। ठीक है, क्यों थी, क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन हो या चार्ज कैरियर नहीं थे। क्लियर। तो अगर फिर भी अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने से आए तो भी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल दोनों बराबर हैं। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर, वो क्या है बेटा,
बराबर। बात समझ रहे हैं? और जैसे ही हमने क्या किया, एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर बनाए, जैसे ही हमने क्या किया बेटा, एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर बनाए, मींस बॉन्ड को तोड़ा, और बॉन्ड तोड़ने से हमारे पास क्या होगा, या इंप्योरिटी को उसके अंदर ऐड किया हमने। तो अब इंप्योरिटी ऐड करने के बाद क्या हुआ बेटा, जैसे यहां पे आपने देखा ओल थे नहीं, इसने पैदा किए बिना ही कोवलेंट, बिना टेम्परेचर के, बिना किसी टेम्परेचर के भी इसके पास क्या है, होल है, क्योंकि इसको बैलेंस करना था। तो इसका मतलब जो एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर है या इंप्योर सेमीकंडक्टर है बेटा, वो इंप्योर सेमीकंडक्टर्स, उनकी कंडक्टिविटी 0 केल्विन टेम्परेचर पे भी कुछ ना कुछ आएगी या स्मॉल कंडक्टिविटी आएगी। जो इंप्योर सेमीकंडक्टर आपके पास है बेटा, उन इंप्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी 0 केल्विन पे आएगी, पर वो बहुत स्मॉल आएगी। वो क्या आएगी, 0 केल्विन पे आएगी बेटा, पर क्या आएगी, बहुत ज्यादा स्मॉल आएगी। बात समझ गए? पर जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो क्या होगा, मोर कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे, और मोर कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, मोर कोवलेंट बॉन्ड टूटने का मतलब क्या है कि मोर इलेक्ट्रॉन एंड होल प्रोड्यूस होंगे, इलेक्ट्रॉन एंड होल आपके पास क्या आएंगे बेटा, प्रोड्यूस होंगे, तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, वो ये आएगा कि बेटा जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है ना, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, उनमें मेजॉरिटी कैरियर कौन होते हैं। इंट्रिंसिक जो है, इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन होल बराबर थे, यहां पे होल अपने आप क्रिएट हो रहे हैं बेटा, ये बात समझ रहे हैं ना। और बॉन्ड टूटेंगे तो और इलेक्ट्रॉन होल इक्वल अमाउंट में आएंगे, लेकिन अगर बॉन्ड नहीं भी टूटेंगे तो भी जो 30 ग्रुप एलिमेंट है वो होल तो क्रिएट करेंगे। तो इसका मतलब इनके केस में जो नंबर ऑफ होल होते हैं बेटा, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे। एंड जो है एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, वो भी कौन से, पी टाइप में। एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर वो भी कौन से बेटा, पी टाइप में। हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ होल ग्रेटर देन होंगे बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, हु इज द मेजॉरिटी कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी कैरियर कौन है या ज्यादा कौन है, तो ज्यादा कौन है बेटा, होल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और जितने भी टूट के आएंगे वो तो इक्वल आएंगे, तो इसलिए आंसर क्या आएगा, होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर इन जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। बात समझ में आ गई बेटा। जैसे आप इसको एक्सटर्नल चार्ज से जोड़ेंगे, एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ेंगे, तो मान लीजिए पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो होल्स के ऊपर क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज, तो इसका मतलब सारे के सारे होल्स इस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, जो होल थे वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट आपके पास कर देंगे, जैसे आप लोग इसको एक्सटर्नल बैटरी के साथ जोड़ेंगे। बात समझ में आई बेटा। ये जो वीडियो आप लोगों के पास है, ये फिजिक्स के हिसाब से भी और केमिस्ट्री के हिसाब से भी, दोनों के हिसाब से क्या बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अगर कोई बात आपको कम समझ में आए तो आप लोग जो वीडियो को रोक के बार बार देख के जो उसको पढ़िएगा, पर उसको अच्छे से करिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे दोनों को इंक्लूड करके पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स को भी और केमिस्ट्री को भी, तो इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी आपके लिए हो सकती है, तो बड़े ध्यानपूर्वक पढ़िएगा बेटा। तो एक तो सेमीकंडक्टर क्या बन गया बेटा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। कब, जब 14 ग्रुप एलिमेंट के अंदर 13 ग्रुप एलिमेंट की इंप्योरिटी को ऐड किया। बात समझ गए। दूसरा केस मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग क्या करते हैं, 40 ग्रुप एलिमेंट के अंदर 15 ग्रुप एलिमेंट की इंप्योरिटी को ऐड कर दें बेटा। अगर हम लोग क्या करें, 14 ग्रुप एलिमेंट के अंदर 15 ग्रुप एलिमेंट्स की इंप्योरिटी को ऐड कर दें, तो क्या होगा उसको समझिए बेटा। अगर 14 ग्रुप एलिमेंट के अंदर 15 ग्रुप एलिमेंट की इंप्योरिटी को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा। क्या है बेटा, सिलिकॉन क्रिस्टल है, आपको पता उसके आउटर मोस्ट शेल में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब वो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, 4 कोवलेंट बॉन्ड जो है वो फॉर्म करेंगे बेटा, आपस में मिलके 4 कोवलेंट बॉन्ड उन्होंने जो है बनाने हैं। अब हमने क्या कहा है, मान लीजिए आपके पास क्या था, एक रेगुलर स्ट्रक्चर्स था बेटा, जो सिलिकॉन क्रिस्टल्स, इन्होंने आपस में जो है 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रखे। लेकिन हम पढ़ किसको रहे हैं बेटा, इंप्योरिटी डिफेक्ट को। किसको पढ़ रहे हैं बेटा,
इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या करते हैं, इम्प्योरिटी को हम लोग ऐड करते हैं। तो मान लीजिए बेटा इस सिलिकॉन क्रिस्टल्स को हमने यहां से क्या किया, हटा दिया, और इसके अंदर 15th ग्रुप एलिमेंट, मान लीजिए आपने आर्सेनिक ऐड कर दिया। अब इस आर्सेनिक को हमने यहां पे हटा दिया। अब 15th ग्रुप एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल के अंदर हमें पता है क्या होते हैं बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन। बात समझ रहे हैं? तो 5 इलेक्ट्रॉन इस आर्सेनिक आउटर मोस्ट में थे, 1 2 3 4 और 5। अब 4 तो इसने क्या किया बेटा, कोवलेंट बॉन्ड बना लिए। सिलिकॉन क्रिस्टल्स के साथ इसने क्या किया बेटा, 4 कोवलेंट बॉन्ड बना लिए। अब इसके पास क्या है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा हुआ है। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या बेटा, अभी भी बचा हुआ है। मैंने क्या कहा था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पे इंसुलेटर होते हैं, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन या होल नहीं है। लेकिन चाहे वो एन टाइप सेमी, अब इसको क्या है, ये इसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया ना बेटा, इसको ये क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया। तो इसके पास तो 0 केल्विन के ऊपर भी, जो 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर भी जो है क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब इसकी कंडक्टिविटी तो आएगी। ये 0 केल्विन पे भी क्या होगा, इंसुलेटर नहीं होगा, या इसकी कंडक्टिविटी आएगी। और जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल बनेंगे, तो ज्यादा कंडक्टिविटी आपके पास आएगी। बात समझ रहे हो? तो अब क्या होगा, क्वेश्चंस क्या है बेटा, कि जब हम 14th ग्रुप एलिमेंट के अंदर 15th ग्रुप एलिमेंट की इंप्योरिटी को ऐड करते हैं ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं बेटा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। बात समझ गए? क्या है बेटा, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर आपके पास फाउंड हो जाएंगे। बात समझ गए? अब जो हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर बने हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा क्या है बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन। एक्स्ट्रा क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, नंबर ऑफ होल से ज्यादा होंगे। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा वो क्या होंगे, नंबर ऑफ होल से ज्यादा होंगे। इसलिए जो मेजॉरिटी कैरियर है, क्वेश्चन क्या आएगा बेटा, हु इज द मेजॉरिटी कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो मेजॉरिटी कैरियर कौन है बेटा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर इन जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर। बात समझ में आई बेटा? अब क्या होगा, मान लीजिए ये आपके पास जो एक एक्सटर्नल सर्किट है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये उसका नेगेटिव टर्मिनल है। अब क्या बेटा, इसमें एक्स्ट्रा कौन है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन हमेशा किसकी तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन हमेशा काम मूव करेंगे बेटा पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ। बात समझ में आई बेटा, पक्का? तो ये आपके पास क्या है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, इस इम्प्योरिटी डिफेक्ट को आप लोग सभी अच्छे से नोट करेंगे, अच्छे से समझेंगे। और मैं इसके लिए आपको कुछ जो अलग से भी बता रहा हूं उसको भी आप लोग नोट करके चलिएगा बेटा साथ में ही। जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट है वो पढ़ते क्यों है, ताकि हम लोग इलेक्ट्रिकल या केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मेनली क्या टारगेट है यहाँ पे बेटा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ताकि हम लोग क्या कर सकें, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर सकें। अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी किसकी चेंज करनी है बेटा, वो है सेमीकंडक्टर। वो किसकी चेंज करनी है बेटा, सेमीकंडक्टर्स की। अब ये सेमीकंडक्टर आपके पास क्या बेटा, दो प्रकार से, एक होते हैं इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या इनको हम लोग बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक को क्या बोलते हैं बेटा, प्योर सेमीकंडक्टर्स, जिनमें कोई इंप्योरिटी नहीं है। और दूसरे आपके पास होते हैं एक्सट्रिंसिक। दूसरे क्या बेटा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स या इम्प्योर। ठीक है, तो इंट्रिंसिक में तो सीधी भाषा में आपने याद रखना बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल आपस में हमेशा बराबर होंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है बेटा, वो फर्दर आपके पास क्या है, दो प्रकार से। वो क्या है बेटा, दो प्रकार से। एक आपके पास है एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, और दूसरे हैं बेटा पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स से,
और जो पी टाइप है उसमें नंबर ऑफ होल ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इनको आप लोग जो है अच्छे से जरूर समझेंगे, याद करेंगे। फिर जब आपको आगे पढ़ाएंगे हम लोग फिजिक्स में, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मिक्स कर देंगे और हमारे पास बन जाएगा पी एंड डॉट। पी एंड डॉट उसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस आपको बताएंगे, रेक्टिफायर्स क्या होते हैं, जीनर डॉट क्या होते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके पास बन जाएगा। फिर इनको तीन को जोड़ देंगे अगर हम लोग, पी एंड पी या एन पी एन, ऐसे दो पॉसिबिलिटी उसमें आ जाएंगे, तो वो आपके पास बन जाएंगे ट्रांजिस्टर की फॉर्म में। तो इसलिए जो ये सेमीकंडक्टर का कॉन्सेप्ट है बेटा, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है पर वो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, इसलिए इसको कंप्लीटली पक्का देखें, बहुत ज्यादा फायदा आपका इसमें होगा। आई होप कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अगर कोई फिर भी कोई प्रॉब्लम लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे बेटा। बेस्ट ऑफ लक।